गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा क्या बोरिंग जैसा हो गया है, फिर भी क्या करो, पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। अच्छा, आज चलो, आज लास्ट टाइम जो हमने किया था ना बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को मैं एक आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। जैसे हमने एक पॉइंट बनाया, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट? चलो बताओ, श्रेयांश से बताओ, कितनी लाइन पास कर सकते हो बेटा? राइट। वेरी गुड, वेल डन। तो सिंगल लाइन पास किया आपने, ये आपने सिंगल लाइन, जैसे ये पॉइंट है, सिंगल लाइन पास कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको दो पॉइंट दे दूं, हाउ मेनी लाइन कैन पास? त्रिशा बताओ, त्रिशा कितना है बेटा? टू लाइन्स कैन पास। जैसे दो पॉइंट होंगे बेटा, ए और बी, आप इसमें से दो लाइन पास कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स है ना, ये इसको कहते हैं इसके सॉल्यूशन, यानी ये पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, दैट इज इट्स सॉल्यूशन। एक पॉइंट इनफाइनाइट लाइन, मतलब ये देखो, एक पॉइंट से देखो इनफाइनाइट लाइन पास हो, इनफाइनाइट लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन नहीं होती, इनफाइनाइट लाइन पास होती। तो जैसे आपने एक पॉइंट ये लिखा, इनफाइनाइट लाइन पास हो, तो इसमें आप एक इक्वेशन बनाना मुश्किल होते है, कोई भी लाइन। लेकिन आप दो पॉइंट से सिंगल लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अभी मैं एक पॉइंट आपको दे रहा हूं, 1,2, form a equation of line, आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, बना सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन? तो देखो मैं आपको मेथड बताऊंगा। ये वन क्या शो कर रहा है? वन का धर्मराज क्या शो कर रहा है? वन बताओ, वन शो कर रहा है धर्मराज। रानी बताओगे? रानी बोलो क्या बेटा? हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो रानी आप? रानी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या पूछ रहे हो रानी? आवाज पहुंच कुछ नहीं रही है? सर। हाँ रानी, कुछ मेरी नहीं सर, आवाज? आपकी आवाज धीरे आ रही है मेरी तरफ। अच्छा, धीमे आ रही है, अभी पहुंच रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ बेटा। अच्छा ये रानी, ये बताओगे बेटा, ये जो वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एक्स और वाई। वेरी गुड। वन एक्स की वैल्यू और वाई, टू वाई की वैल्यू। जब भी आपको इक्वेशन बनाना तो आप क्या लिख सकते हो? या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू वन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। या आप ऐसे लिख सकते हो, वाई इक्वल टू टू। और अगर आपको कंबाइन इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई साथ में, तो आप यहाँ लिखोगे एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम प्लस या माइनस यूज कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ? तो x का वैल्यू आपका 1, y का वैल्यू 2, तो ये हुआ x प्लस वाई, दोनों मिला दिया आपका 3। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ प्रसिद्ध, क्या हो बेटा बताओ, आपको आए समझ में प्रसिद्ध? यस सर। गुड, आ रहा है ना समझ बेटा? चलो। हाँ। अच्छा मिस्री, आप ये बताओ, अगर मैंने यहां से इक्वेशन लिया 2 7, मिस्री, मिस्टर सुन रहे हो मेरे को? अच्छा मिस्री ये बताओ कि अगर x कोई भी लाइन 2 और 7 से पास हो रही है, तो उसकी कोई भी आप एक इक्वेशन बताओ। एक पॉइंट से अभी ये बताया था श्रेयांशी ने, एक लाइन होती है, एक लाइन की जगह आप इनफाइनाइट लाइन पास होती है। एक पॉइंट से एक लाइन में इनफाइनाइट लाइन पास होती है। आपको कोई भी एक इक्वेशन बतानी है, तो कैसे बताओगे? जैसे आपने, हेलो सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि x 2 और 7 है, एक पॉइंट दिया है, उससे हाउ मेनी लाइन कैन पास? तो श्रेयांशी ने मेरे को बताया सिंगल लाइन। सिंगल लाइन नहीं बेटा, इनफाइनाइट लाइन। अगर दो पॉइंट होंगे तो सिंगल लाइन आएगी, लेकिन एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन पास होगी। तो अब जैसे मेरे को एक लाइन चाहिए 2 7 से पास करनी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई, एक्स के लिए 2 पुट किया, y के लिए 7, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी।
आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई, x में 2, y में 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और यू कैन राइट x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? रानी आया समझ में बेटा? आवाज पहुंच रही मेरी कि नहीं पहुंच रही है? सर आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीमे है बेटा। ईयरफोन आप लगा के देखो, शायद ईयरफोन में आपको क्लियर है। ईयरफोन है आपके पास? हाँ ईयरफोन लगा लो बेटा, ईयरफोन में शायद क्लियर आवाज है। सब बच्चे जिनके पास ईयरफोन ही ईयरफोन लगा लो, इसमें शायद आवाज कम आ रही है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। आप लोगों के पास जिसका ईयरफोन है ईयरफोन लगा लो, आपको क्लियर आवाज आएगी। सबने लगा लिया? चलो प्रसिद्ध, आप बताओ बेटा, जैसे आपको ये समझ में आया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू। सर हाँ बोलो बेटा। ये आपने क्या करवाया? बेटा मैंने मेरा ये बताया कि सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, तो मैं जवाब मिला इनफाइनाइट लाइन। 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? सिंगल लाइन। 2 या 2 से ज्यादा कोई भी पॉइंट हो सिंगल लाइन पास होती है, लेकिन अगर एक पॉइंट दिया है तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास होती है। उसकी इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपको 2 वेरिएबल में बनाना है। तो मैंने बताया जैसे 1 और 2 एक पॉइंट है, उससे इक्वेशन बनाना है। तो रानी से पूछा, रानी ने जवाब दिया 1 होता है x, y होता है 2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। एक इक्वेशन ये हो गई, x इक्वल टू 1 भी आप इक्वेशन मान सकते हो। इक्वेशन यानी इन 1 वेरिएबल हो गया, y इक्वल टू 2 इन 1 वेरिएबल, ये इक्वेशन काउंट होगी। लेकिन अगर 2 वेरिएबल चाहिए तो आप इसको प्लस कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू, x में आपने 1 पुट किया, y में आपने 2, तो x प्लस वाई का जो सम आया 3 को राइट में ले गए, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। हाँ आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, x जैसे आपने यहां लिखा, सपोज आप सिंगल इन्हीं का डिफरेंस निकाल रहे हो x माइनस वाई, तो उस केस में आप लिखोगे 1 माइनस 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर रहे हो, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर 0 लाना कंपलसरी है? बेटे एक्स वाई लाना कंपलसरी नहीं, लेकिन आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हैं तो मोस्टली आप ट्राई करो कि दोनों वेरिएबल आप लिखो। बस एक ही चीज ध्यान रखना आप लोग कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेरिएबल को, ना डिवाइड कर सकते, प्लस माइनस लगाओ। मतलब सर राइट हैंड साइड में 0 लाना है? हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ax by प्लस सी इक्वल टू 0, अगर नहीं लगाते हो तो भी चलता है, कोई रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ तो अच्छा है। मेरा समझ में आया आपको? यस सर। जैसे मैं एक और क्वेश्चन मेरा आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे यही पॉइंट है आपके पास 1 और 2, और आपको इसकी इक्वेशन बनाना है, तो आप x के आगे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, जैसे 3x प्लस 4y, तो आप बता सकते हो राइट हैंड साइड में क्या फॉर्मेशन होगा? आप सी। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो सोच के बताओ मेरे को सब लोग। सी होगा शायद। सी होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी। कैसे आएगी देखो मैं बता दूं। x का वैल्यू तो फिक्स है 1, तो आप x की जगह 1 पुट कर दो, प्लस y का वैल्यू फिक्स है 2, फिक्स कर दिया, तो आपने लगा 3x प्लस 4y, 3 प्लस 4 2 जा 8, 3x प्लस 4y is 11, or you can write 3x plus 4y minus 11 equal to 0. That is your equation. आया समझ में? मिस्री Yes, आपको आया sir. बेटा? नहीं आया मेधा आपको समझ में? सर आ गया। जैसे आपको और कोई इक्वेशन आपकी मर्जी का बनाना है, तो यू कैन राइट, जैसे आपने यहाँ 3x लिखा, यहाँ आप 7x माइनस 2y लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेकिन ये याद रखना ये पॉइंट 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप x और y में 1 और 2 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड में। चलो सब लोग निकालो, मिस्र आप भी निकालो। वंस
वंश आप देखो, ये समझ आ रहा है वंश आपको? चलो सब लोग निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो सर बेटा, हाँ बेटा बोलो। 7x minus 2y minus 3 is equal to 0. अब मैं चेक करके बताऊं, मेरे को खुद नहीं पता, मैंने तो जस्ट आपको बनाने के लिए दिया। x में आपने पुट किया 1, y में पुट किया 2, 7x minus 2y, 7 minus 2 2s are 4, 7x minus 2y is 3, 7x minus 2y, 3 राइट में गया, minus 3 is 0। ये आपका इक्वेशन फॉर्म होगी जो 1 और 2 से पास हो रही है। समझ आया आप लोगों को? ये सभी का आंसर आया? जरा चेक कर लो, नहीं आया तो आप मेथड देख लो, कोई इश्यू नहीं है। कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक्स होंगे, उसको आप जस्टिफाई। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। चलो वी विल नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर। तो ये था कि आपको एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एक पॉइंट आपको फिक्स दिया है, उसमें कोई भी 2 इक्वेशन आपको बनानी जो उस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, लेकिन सिर्फ याद रखना बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, इनटू नहीं होना चाहिए। तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, एक्स प्लस वाई लिखो, एक्स माइनस वाई लिखो, 2x प्लस 3y लिखो, 4x माइनस 5y लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन x इंटू वाई मत लिखना, वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लीनियर नहीं होगा। लीनियर में 1 पावर होना चाहिए, तो अलग अलग रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके दिखाओ। फॉर्म 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन passing through -2 -2 3। आपके पॉइंट है -2 3 से ऐसे कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन आप अपने अपना बनाओ, और मैं यहाँ आपको लेफ्ट साइड में आप कुछ भी पुट करो, उससे इक्वेशन बनाओ। याद रखना एक्स वाई सेपरेट रखना। जरा ट्राई करो, क्या इक्वेशन बन रही है? हाँ दिखाओ भैया, कौन कौन अटेंड किया, जरा देख लेता हूँ। चलो टाइम आपको 1 मिनट मिलेगा, जल्दी फटाफट करना आप लोगों को, वो लेजीनेस नहीं दिखाना। जानवी कर रहे हो कि नहीं? यस सर। गुड, आवाज आ गई। सो तो नहीं रही हो? नहीं सर। हाँ ठीक है, जागती रहना। हाँ सर। चलो अब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, आपने जो जो किया ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने लेफ्ट में लिखा x प्लस वाई, तो x में -2, y में 3, x प्लस वाई 3 बड़ा है, 3 में से 2 माइनस के 1, सो x प्लस वाई माइनस 1 इज 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा आप माइनस लेके भी कर सकते हैं, x माइनस वाई -2, y की जगह बीच में माइनस है, y में आपने 3 पुट किया, x minus y is -5, x minus y plus 5 equal to 0। ये आपकी 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन जो -2 और 3 से पास हो रही। क्लियर हो गया? ऐसा आप कुछ कितना आपकी चॉइस के कुछ भी ले सकते हो, वो जरा ध्यान देना बस, इसमें आपका कोई ऐसा नहीं कि आप रॉन्ग कर रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ x और y के। जैसे पॉइंट दिया 6 - 6, 3 - 3,
आपको इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो आप बता सकते हो कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, या सोच के बताओ। 6 - 6, 3 - 3, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन पास होते हैं तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक से ज्यादा नहीं बन सकती। एक पॉइंट हो तो आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट है तो आप सिंगल इक्वेशन बनाओगे। चलो वंस बताओ तुम इस बार। स्वयं जुड़ गए? चलो ये देखो, आप लोगों को नहीं आइडिया हो रहा है? देखो आप देख रहे हो एक चीज दोनों में देख रहे हो, ये x है ये y है, ये x है ये y है, लेकिन दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन x और y की वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जैसे ये 6 ये 6, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, ये 3 = 3, आगे माइनस साइन आ रहा है, तो फर्क ये कि ये x है और ये -y है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं y का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे x + y = 0, -y को राइट में ले गए, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। 2 पॉइंट आपको अगर दिए हैं, उससे आपको इक्वेशन बनानी है, इसमें आपकी चॉइस नहीं रहती, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन बने। जैसे मैं एक और दे रहा हूं, यहां लिखा x y 2 4 3 6 7 14, 3 पॉइंट दिए हैं। अब बताओ इसके क्या इक्वेशन फॉर्म हो गया, सोच के बताओ। चलो त्रिशा तुम बताओ बेटा, क्या बनेगी इक्वेशन? त्रिशा हो कि नहीं, सो रही हो? त्रिशा आवाज नहीं आ रही? इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में आपको इक्वेशन बनानी जो 2 4 3 6 7 14 से पास हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ क्या देखना है, ये 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, ये x है और ये, आप देखो ये पता है इसका डबल है, तो आपको पता है यहाँ ये x है और ये y है, तो y इसका डबल आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 2 2 = 4 होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे y = 2 टाइम x, क्योंकि देखो इसका डबल करेंगे 4 आएगा, इसका डबल करेंगे 6 आया, 7 का डबल करेंगे 14 आ रहा है, तो हम लिखेंगे y है वो x का डबल है, तो हम लिखेंगे 2x - y = 0। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। बस ये रिलेशनशिप देखो दोनों में क्या रिलेशन है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो तो एक इजी वे बताता हूँ, ये x और y, क्योंकि हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने x/y लिखा, पहला पॉइंट लिखा 2, दूसरा पॉइंट लिखा 4, फिर x/y, इसको कैंसिल किया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x y 1 = y, 2x - y = 0। देखो ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। कभी आप कंफ्यूज हो तो आप सिर्फ डिवाइड करके दोनों को देख लो क्या रिलेशनशिप बन रहा है। देखो और देखो यहाँ x y, यहां दिया आपको 4 4 5 5 0 0। इक्वेशन बताओ क्या हो गई, सोच के बताओ सब लोग। 4 4 5 5 0 0 आया आंसर? चलो 1 मिनट में दे रहा हूं, आप लोगों को सोच के बताओ। नहीं पता चला? आपको कुछ नहीं करना है, x और y को डिवाइड करना है। जब 4 को 4 से डिवाइड किया, x का वैल्यू 4 y का 4, ये डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, y 1 = y, x और y को राइट में ले गए, = 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिंपल टेक्निक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो समझ में आ गया? अगर 2 पॉइंट से दिया है तो आपकी चॉइस नहीं, आपको सिर्फ x और y को पहचान के डिवाइड कर दो, फिर उसकी वैल्यूज लो किसी एक को और क्रॉस करो, आपके इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। चलो ये तो हाँ बोलो बेटा, मेरा बोलो। पहले क्वेश्चन में ये पुट करके एक बार दिखाएंगे? कर सकते हो। देखो अगर आपको नहीं डायरेक्टली पता चला तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो बहुत इजी वे है। आपने x ऊपर लिखा y नीचे लिखा, या y ऊपर लिखा x नीचे, वो आपकी चॉइस है। 6 ऊपर लिखा नीचे -6 लिखा,
और यहाँ कैंसिल किया, -1 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -5 हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी अपने आप ही बन जाएगी। कभी भी आपको आई, ये एक्चुअली क्या आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि वो एग्जाम में पूछते हैं, तो उसमें ये पूछते हैं तो आप लोगों को फटाक से आंसर निकल आना चाहिए। ये है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चलो एक और बता रहा हूँ। जैसे अब मैं आप लोगों को मेन कंसेप्ट में आता हूँ, ग्राफ कैसे प्लॉट करना। आपको यहाँ दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका आपको ग्राफ बनाना है। आपको पता है अभी आपने क्या बनाया था, इक्वेशन ढूंढना सीखा था। अब आपको क्या इक्वेशन दी हुई है, उससे आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, यहां लिखा और मिनिमम 3 पॉइंट डालोगे। देखो 3 पॉइंट, 1 2 3। ये पहला वाला जो कॉलम है वो x का और y का, ऊपर आपने x लिखा, नीचे y, और यहां पर आपकी चॉइस के नंबर आपको पुट करने। जैसे अभी मैं इसमें लिख देता हूं x, y को राइट में शिफ्ट करोगे तो 3 प्लस वाई आ जाएगा, और 3 को राइट में लेकर है तो x माइनस 3 इक्वल टू वाई। वाई को एक साइड रखना, बाकी सारी टर्म एक साइड शिफ्ट करना। वाई एक साइड रखा आपने, और सारे देखो x और 3 को एक साइड ले। इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको इसका रीजन बता। जैसे आपने x में अपनी मर्जी का एक नंबर पुट किया 1, अब 1 यहाँ x की जगह पुट करना है। जैसे x माइनस 3 इक्वल टू वाई है, x में आपने पुट किया 1, और y की वैल्यू ढूंढी तो 1 माइनस 3 क्या, -2, तो आपने यहाँ लिखा -2, y का आंसर -2 आ गया। फिर x में आपने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू वाई, x में 0 पुट किया, 0 माइनस 3 इज y, -3 इक्वल टू y, तो y का आंसर -3 आ गया। फिर आपने यहाँ पुट किया। अब याद करो नेचुरल नंबर, मतलब ज्यादातर आप ये कोशिश करो इंटीजर डालो, फ्रैक्शन नहीं आने। 2 डाला, फिर से लिखा, ये मेन जो अपनी इक्वेशन बनाई, x माइनस 3 इक्वल टू वाई, x में पुट किया 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, -1 इक्वल टू वाई, तो y का आंसर आया -। तो ये देखो आपके पॉइंट है, आपने अलग पॉइंट डाले उससे आपके ये पॉइंट है। अगर 1 पुट करते हो -2 आता है, 0 पुट करते हो -3 आता है, 2 पुट करते हो -1। अब देखो इसके थ्रू हमें इक्वेशन फॉर्म करनी, ग्राफ बनाना है, तो आपने पहले यहाँ लिखा ये y एक्सिस, और यहाँ दूसरा हमने लिखा जो ओरिजिन से जा रहा है 0, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। हाँ, अब आपको ये है, ये x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट जो हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी उसी में कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कर रहे थे, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सबसे पहले x एक्सिस को नंबर लाइन में जैसे हम डिवाइड करते हैं, 0 1 2 3 4 5, फिर यहाँ नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये y नेगेटिव साइड हो गई, y एक्सिस। अब हमारे ये जो पॉइंट्स हैं इसको आपने ग्राफ में जैसे लास्ट टाइम से वैसे ही करना है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, x में 1 आ गई, -2 नीचे की ओर आएगा, तो 1 के साथ में आप 2 जहां -2 वहां पर एक कर दो, और इसको एक नेमिंग कर दो a वर्टेक्स, तो यहाँ पर ये आ गया a वर्टेक्स। फिर b का पॉइंट हमने लिया, x का वैल्यू 0, ये x का 0 और y का -3, इसी पॉइंट से आप नीचे गए -3, ये आ गया, ये आपका हो गया b वर्टेक्स। c पॉइंट है 2 और x का वैल्यू -1, नीचे आए -1 पर आप स्टॉप कर रहे हो, ये c वर्टेक्स। अब आपको क्या लेना है, स्केल लेना और देखना ये लीनियर मतलब लाइन बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लाइन बनाना कंपल्सरी, इसका
ग्राफ हमेशा लाइन बनता है। तो आपने इसको स्केल से ज्वाइन किया, धीमे धीमे जो स्केल से सारे पॉइंट सिलेक्ट करते हुए चलेंगे। ये हो गया आपका। और एंडिंग में एरो इसलिए मार रहे हो क्योंकि आप और भी पॉइंट लेते तो और भी इसके अंदर इसके सॉल्यूशन आते। ये इसके सॉल्यूशन है, तो आप जितने पॉइंट डालेंगे उतने इसका सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। हाँ ठीक है, समझ आ गया। देखो कैसे किया है। पहले आपको ये क्वेश्चन दिया, आपने x इक्वल टू 3 प्लस वाई लिखा, फिर मतलब y को राइट हैंड साइड लेके, नेगेटिव है तो राइट साइड, पॉजिटिव तो वहीं रखना, फिर राइट हैंड साइड करके पॉजिटिव किया, 3 को लेफ्ट हैंड साइड करके नेगेटिव, तो x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब x में x और y के दो कॉलम बनाए। पहले कॉलम में आपने लिखा x में जैसे 1 लिया तो x से 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 3 किया, उसका आंसर आया -2, तो वो y की जगह आपको पुट करना, y कोऑर्डिनेट। फिर आपने x में 0 पुट किया, 0 माइनस 3 किया, -3 है, वो y का वैल्यू आ गया। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ -3 आ गया। इसके बाद x में आपने पुट किया 2, 2 माइनस 3, डिफरेंस निकाला -1, तो वो y का आंसर आ गया। तो आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ -1। अब ये सारे पॉइंट आपने ग्राफ में प्लॉट किए, ए बी सी, ये वर्टेक्स आए, उसको जैसे आपने स्केल से ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनी। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके ऊपर आप फिर एंडिंग में क्या लिखो, इस इक्वेशन का नाम x माइनस वाई इज 3। ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? चलो और स्वयं आगे भाई, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको दिया है कि अगर मान लो x का वैल्यू, अब यहाँ x का वैल्यू अगर मैंने डाला है कि 1 है, तो y का वैल्यू क्या होगा आपको ढूंढना ग्राफ के थ्रू। तो पहले देखो x का वैल्यू 1 है, ये रहा। ग्राफ में कहा पुट करा, ग्राफ में सीधा पहुंचे, ग्राफ में आ रहा -2, तो यहाँ लिखा -2। y में लिखा मैंने 4, तो x का आंसर क्या है, तो आप y में थोड़ा चेंज कर दे। y में जैसे मैंने डाला 1, तो x का आंसर क्या वो आपको ढूंढना है, तो y का वैल्यू 1 ये रहा। x में ढूंढना है तो सीधा ग्राफ में आ जाओ, पैरेलल जाना, सीधा ये वाला पॉइंट है, तो x का आंसर 4 आ रहा है। तो ये आप ग्राफ के थ्रू पॉइंट्स ढूंढ सकते हो। 1 4 यानी x में 4 तो y 1 आएगा, x में 1 है तो y -2। ये ग्राफ, तो अभी आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना आया। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई, किसी को नहीं है तो प्लीज पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, टेबल ड्रॉ करने में कोई दिक्कत आई, ग्राफ प्लॉटिंग करने में कोई दिक्कत आई, वो आप लोग डिस्कस कर सकते। किसी को कोई क्वेश्चन मार्क है? श्रेयांशी आ रहा है बेटा आपको? हाँ सर। पता चल गया? एक मैं आप लोगों को ग्राफ दे रहा हूँ, आप लोग प्लॉट करके मेरे को दिखाओ, और वो फिर मैं आपके सामने प्लॉट करूंगा, फिर चेक करेंगे आप लोगों ने करेक्ट किया या नहीं। ठीक है, रफली करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेन ट्राई करना ग्राफ पेपर पर ट्राई करना। चलो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग चेक करो। x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना। जब प्लॉट करो इसका, सब लोग ट्राई करो। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में टेबल भी बनाना है, ग्राफ में प्लॉट भी करना है। करो फटाफट जल्दी से, 3 पॉइंट मिनिमम लेना आपको। कितने? तो बोला एक लेक्चर और देंगे, फिर वीडियो का भी कुछ। हाँ प्रसीन बोलो बेटा, कौन सा डाउट है आपका? प्रसीन क्या डाउट है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। प्रसीन थोड़ी आवाज तेज करो, खाया पिया करो, क्या खाते पीते नहीं हो क्या? आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक।
हेलो, क्या डाउट है बताओगे? अरे मेरी आवाज आ रही है आपके तक? नहीं आ रही? आपका डाउट कैसे बताऊंगा अगर आप नहीं बताओगे मेरे को तो? चलो ठीक है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, इसका पहले टेबल बनाना है, टेबल देके आपको ग्राफ बनाना है। 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट आप ट्राई तो मारो। अगर आपका ट्राई हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके पूरा समझाऊंगा। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे करना है। देखो, पहले आपने यहाँ टेबल लिया। टेबल लेने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। y अगर पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड में, x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ये आ गया। फिर आपने टेबल बनाया। आप मेंटल वर्क भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको यहाँ रिटर्न करके दिखाना पड़े। आप अपनी चॉइस के नंबर यहाँ पुट करो और उसको 4 से माइनस करके देखो, जो भी है वो y में पुट करो। जैसे x में पुट किया 0, 4 माइनस 0 4 आ गया। फिर x में पुट किया 1, 4 माइनस 1 3 आ गया। फिर यहाँ पुट किया 2, 4 माइनस 2 क्या 2 आ गया। तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन तो उनको करना है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं कि हम मेंटल कर रहे हैं और तो राइट बैठेगा नहीं। ये आ गया। इसके वर्टेक्स के नाम आपकी चॉइस के दो, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स डाल दिया। अब आप यहाँ ग्राफ पेपर बनाओ। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस है। और यहाँ आपका ओरिजिन आ गया। यहाँ पर आपके नंबर लाइन 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मेरे को पॉइंट प्लॉट करना है 0 4। x का 0 ये रहा, y का 4 ये रहा। तो ये जहां भी मीट हुआ ये a वर्टेक्स आ गया। 0 4 b है, x में 1 y में 3। 1 पर रखना पहले x की वैल्यू, देखो x एक्सिस में आ गए हो। फिर y पर आप सीधा जाओ, ये 3 आ गए। ये b वर्टेक्स, ये कट किया, b वर्टेक्स आ गया। फिर आप में आया x में 2 y में 2, x के सीधा यहाँ कट कर दो, ये c वर्टेक्स। अब ये तीनों वर्टेक्स को स्केल लो, स्केल से ज्वाइन करते चले, ठीक है। और ज्वाइन करते हुए जाओगे, ये आपकी लाइन बन जाएगी स्ट्रेट। उसको स्केल से ज्वाइन करना, हैंड से मत करना। मेरे पास स्केल है इसलिए मैं हाथ यूज कर रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4। ऋषा आया आपको समझ में? अब देखो इसमें आपका ये तो इक्वेशन बन गई। अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड पॉइंट्स वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में कहा इंटरसेक्ट कर रही है? तो आपने देखा एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस में यहाँ मीट कर रही है। तो ये पॉइंट आपका आया 4,0। तो एक्स एक्सिस में 4,0 पर मीट कर रही है। हाँ, फिर इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस में कहा जा रही है, तो यही लाइन वाई एक्सिस में यहाँ मीट कर रही है। ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट आ गया, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस में हमेशा x 0 होता है। तो 0,4 ये आपकी पॉइंट से जहां ये x एक्सिस वाई एक्सिस में मीट कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन एक और है। ये जो लाइन है y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म करे, उस ट्राइंगल को आप कलर कर दो। जैसे देखो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। ये पूरा ट्राइंगल सेटेड हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का के वर्टेक्स, ए वर्टेक्स ये आपका 0 0 हो गया, ये आपका 4 0। ये इसके 3 वर्टेक्स आ गए, 0 4
0040। ये ट्राइंगल हमारा बना ट्राइंगल ए, इसको हम डाल देते हैं ओ, इसको पी। ट्राइंगल ए ओ पी जिसके वर्टिसेस आए, ए वर्टेक्स आया आपका 04, ओ वर्टेक्स आया 00 और बी वर्टेक्स आया आपका 4,0। क्या इस ट्राइंगल का आप एरिया ढूंढ सकते हो? एरिया का आप लोगों को फॉर्मूला पता है? जानवी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला जानवी क्या होता है बताओ? हेलो जानवी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? किसका डाउट है भाई? जानवी क्या है बताओ एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप लोग भूल गए हो लगता। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, अब देखो बेस ये रहा, यहां से यहां तक बेस हो गया, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो बेस आपका 4, इसकी लेंथ 4 आ रही है तो बेस में आपने 4 डाला। हाइट आपका देखो यहां से यहां तक हाइट आ रहा है, ये भी आपका 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 पुट किया। 4 4 जा 16, 16/2, ये आपका 8 इसका एरिया हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा आप लोगों को? कोई बात नहीं जानते, आपका अगर एरिया का कंसेप्ट नहीं क्लियर है फिर से देखो, हाफ बेस इंटू हाइट जब बी राइट ट्राइंगल बने। तो ये हो गया कैसे आपको ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। और पहले तो आपको पहले लाइन की इक्वेशन से कैसे y को x में कन्वर्ट करना है, टेबल बनाना है, टेबल बना के उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाने, फिर क्वेश्चन जो जो पूछे वो आपको कैलकुलेट करके बनाना। अभी तो ये तो क्या है, ये हाई लेवल है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए आएगा जो टेक्स्ट बुक के अंडर है। अभी मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, आपके ग्राफ है जो टेक्स्ट बुक में 4.1 4.2 आपने कर लिया होगा, 4.1 कर लिया होगा। 4.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही आपको ट्राई करना है, ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना, ठीक है। और मैंने वो वर्कशीट दी थी, आपने किया क्वेश्चन? जो मैंने आपको वर्कशीट आपको दिया था उसको भी कर लेना। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को जूम में क्लियर हो रहा है या वीडियो में वीडियोस में भेजना पड़ेगा? जिसको भी अगर इसमें समझ में नहीं है मेरे को वो व्हाट्सएप कर देंगे, सर वीडियो भी भेज दो, तो वीडियो भी भेज देंगे, वो रिपीट कर सकते हैं। और नहीं आएगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम, अभी इस वीक तो हम पूरा जूम में कर रहे हैं, नहीं आएगा तो फिर हम फिर वीडियो में चालू करेंगे। हाँ बोलो, कुछ डाउट है बेटा आप लोगों का? किसी का डाउट है? नहीं है तो ये आपका ग्राफ का आज ये छोटा सा टॉपिक करो कि घर में बैठ कर उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। और जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उनका सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको आज मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से, और तीसरा ग्राफ में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो बताया। तो ये आपका आज का है इतना। तो बैठ के इसके ऊपर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, और कोई भी क्वेरीज आए आप नेक्स्ट टाइम मेरे से निकाल के रखना। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में आपने मेरे से पूछा नहीं है, डाउट है प्लीज निकालो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, मैं जानता हूँ ज्यादा नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। वर्कशीट के डाउट्स कब क्लियर करेंगे? वर्कशीट कर लिया पूरा आपने? नहीं मतलब 5-6 क्वेश्चन बचे हैं। पूरा कंप्लीट कर लो, फिर इसका डाउट अपने रख लेते हैं, इसी वीकेंड के एंड में रख लेते हैं, जूम पे रख लेंगे, ठीक है। एक बार अगर 1-2 डाउट होगा तो मैं वीडियो ही भेज दूंगा, उसका मतलब वो बोर्ड पर करा के भेज दूंगा, ठीक है। ज्यादा डाउट होंगे तो पूरा कराएंगे। चलो बाय बच्चों, बाय, सी यू।